को जिम्मेदार समझ रही हो। सिर्फ यही नहीं, मेरे कंधे पर लगी हुई गोली की जिम्मेदारी भी तुम खुद के सिर पर ले रही हो। तभी जूनियर पलटा और अपने बिना किसी चोट वाले हाथ से सत्या को धीरे से थपथपाया और उसे सांत्वना देते हुए कहा, उदास मत हो, आज जो भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सत्या छोटे से बच्चे की तरह जूनियर की बाहों में सिमट गई। उसके फ्रेशली धुले बालों से शैम्पू की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। जूनियर जानता था कि सब कुछ होकर भी उनके बीच में कुछ भी नहीं था, इसलिए जूनियर ने उसे तब तक धीरे से थपथपाया जब तक वो सो नहीं गई। बहुत ज्यादा खून बहने और एनेस्थेटिक के साइड इफेक्ट्स की वजह से धीरे धीरे जूनियर को नींद आने लगी। जब जूनियर सोने की कोशिश कर रहा था तो अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। सत्या अचानक उठी और चिल्लाई, बाहर कौन है? आवाज इतनी तेज थी कि ये दरवाजा खटखटाने जैसा नहीं लगा। जूनियर चौंक गया। उसने कहा, सत्या, सत्या रुको, वो जो कोई भी है वो तुम्हारा दरवाजा नहीं खटखटा रहा बल्कि उसे तोड़ रहा है। वो दोनों जल्दी से उठे। तभी सत्या ने अपने संगमरमर जैसे सुंदर शरीर को उजागर करते हुए अपना पजामा उतार दिया। जूनियर थोड़ी देर के लिए शॉक्ड रह गया। फिर उसे तुरंत पता चला कि वो कपड़े बदल रही थी, लेकिन लकीली उस कमरे में रोशनी नहीं थी। जूनियर ने सिर झुकाकर कहा, तुम यहीं रुको, मैं जाकर देखता हूं। फिर जूनियर बेडरूम से बाहर चला गया। जूनियर ने देखा कि सत्या के घर का लोहे का दरवाजा कई ड्रम किट की मदद से तोड़ दिया गया था। सिर्फ यही नहीं, अब कोई मेन दरवाजे को कुल्हाड़ी से काट रहा था। लकीली वो दरवाजा काफी मजबूत था। यदि वो लकड़ी का दरवाजा होता तो काफी पहले ही टूट चुका होता। कुछ देर बाद सत्या जीन्स टी शर्ट पहनकर बाहर आई और उसने गौर से देखा। बाहर काफी भीड़ थी। उसी समय पद्मा आंटी ने अपना सिर सीधा उठाया और कहा, अगर तुम में हिम्मत है तो बाहर आओ। वहां मौजूद लोगों ने इस बात पर कोई ध्यान देने की जहमत नहीं उठाई, बल्कि वो लगातार दरवाजा खटखटाते रहे। सत्या और जूनियर ने एक दूसरे को देखा। वे समझ चुके थे कि बाहर खड़े लोगों में से 80% को माधुरी ने फिर से हिप्नोटाइज कर लिया था। सत्या ने होल्स्टर लिया और उसे अपने शरीर पर लटका लिया। उसने अपने हाथों में बंदूक पकड़ ली और फिर जूनियर से आई कांटेक्ट बनाकर उसे इशारों में कुछ कहा, जिसका मतलब दरवाजा खुलना था। जूनियर ने एक गहरी सांस ली और आगे की ओर चल दिया। लोहे के गेट पर लोहे की फर्स्ट परत टूट गई थी। उसका टुकड़ा अचानक जूनियर के चेहरे पर आ लगा और थोड़ी देर के लिए जूनियर को बहुत दर्द हुआ। जूनियर ने तेजी से दरवाजा खोला, फिर पीछे हट गया। एक कुल्हाड़ी जूनियर के बेहद पास से होकर गुजरी और उसके पीछे वाली दीवार पर जा लगी। सत्या ने अपनी बंदूक उठाई और वो चिल्लाई, कोई हलचल मत करना। फिर उसने कुछ ऐसा देखा कि वो सहम गई। उसने कहा, राम अंकल? इस वक्त पता चला कि राम अंकल, जो नीचे सत्या की मोटरसाइकिल को ध्यान से देख रहे थे, 70 के दशक के एक बूढ़े इंसान थे। हालांकि इस समय राम अंकल ठीक एक मृत शरीर की तरह लग रहे थे। उनकी आंखें सूनी थीं, उनके मुंह के कोनों से लगातार लार टपक रही थी और उनके हाथों में कुल्हाड़ी थी। अगले ही पल राम अंकल एक कुल्हाड़ी लेकर सत्या की ओर दौड़े। सत्या और जूनियर जल्दी से नीचे की ओर झुक गए। लिविंग रूम में कांच की कॉफी टेबल उस कुल्हाड़ी की वजह से टुकड़ों में बिखर गई। फिर राम अंकल गेट के बगल में जाकर छिप गए। उसके बाद उन्होंने बिना सांस लिए, बिना थके कुल्हाड़ी लहराई और वहां का सारा फर्नीचर तोड़ दिया। जूनियर और सत्या दरवाजे के पीछे छिप गए। सत्या घबराहट के मारे चिल्लाने लगी। सत्या ने जल्दी से अपना कोट हैंगर से निकाला, फिर उसे जूनियर को पहनाते हुए कहा, तुम यहाँ से चले जाओ। और तुम्हारा क्या? जूनियर ने पूछा। मेरी चिंता मत करो, तुम पहले अपनी जान बचाओ, सत्या ने जल्दी से कहा। जूनियर ने सत्या का हाथ कस के पकड़ा। बिना कुछ कहे उसने बहुत कुछ कह दिया। फिर वे दोनों बाहर निकले और दरवाजा खोल लिया और वहां पर हलचल अचानक बंद हो गई थी। उसने कुछ सेकंड तक चुपचाप इंतजार किया। बाहर काफी अंधेरा था। जूनियर ने धीरे से कहा, यहाँ कोई सत्या जैकेट की जेब से एक गैजेट निकाला। इस चीज को कैट्स आई स्पेक्युलम कहा जाता था। ये पुलिस के लिए एक विशेष उपकरण था और इस कैट्स आई से घर के बाहर से अंदर तक देखा जा सकता था। सत्या ने कैट्स आई का इस्तेमाल करते हुए कहा, जूनियर, वो वहां देखो। जूनियर ने नजर घुमाई और देखा कि राम अंकल एक कुल्हाड़ी के साथ
स्थिर खड़े थे। शायद उन्हें दरवाजा तोड़ने और मारने के निर्देश दिए गए थे ताकि वो सत्या को मृत्यु के घाट उतार सके। वो उस समय बिल्कुल एक रोबोट की तरह लग रहे थे, मतलब एक स्टैचू की तरह। वो वहां घर के अंदर एक्सप्रेशनलेस खड़े थे। जूनियर ने कहा, ओह माय गॉड, किसी बड़े जीवित इंसान को सम्मोहित करके एक मशीन की तरह बना देना भयानक हो सकता है। इसी समय पहली मंजिल पर रुकी लिफ्ट अचानक चल पड़ी और ऐसा लगा कि सम्मोहित लोगों की संख्या बढ़ रही थी। सत्या ने कहा, कोई फिर ऊपर आना चाहता है, जल्दी से और सीढ़ियां चढ़ो, हमें अपनी जान बचाने के लिए और ऊपर जाना होगा। जूनियर और सत्या सीढ़ियों की मदद से 5वीं मंजिल पर पहुंच गए। सत्या ने डरते हुए कहा, क्या तुम्हें और लोगों का शोर सुनाई दे रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि लोगों का एक बड़ा ग्रुप तेजी से ऊपर आ रहा है। वे जैसे तैसे भागकर 6ठी मंजिल पर पहुंच गए। उन्हें बहुत सारे लोगों की तेज कदमों की आहट बेहद करीब सुनाई दे रही थी। जूनियर और सत्या का डर के मारे बुरा हाल था। जूनियर ने कहा, मैं आगे बढ़ूंगा और तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। एक बात और, अगर उन्हें केवल तुम्हें मारने का ऑर्डर मिला है तो वो मुझ पर हमला नहीं करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले राम अंकल ने मुझ पर हमला नहीं किया। सत्या ने बार बार अपना सिर ना में हिलाया। उसने कहा, नहीं, क्या पता वे लोग तुम्हें अपना निशाना बना ले। इसके चांसेस ना के बराबर है। अगर माधुरी मुझसे छुटकारा पाना चाहती तो वो मुझे कॉलेज में जान से मार देती। जूनियर ने कहा, तो ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना, अलर्ट रहना। सत्या ने कहा। वो बेहद परेशान थी। जूनियर आगे आगे चलने लगा। अपने प्लान के हिसाब से वे दोनों अब नीचे उतरने लगे। सत्या जूनियर से 5 या 6 मीटर की दूरी पर थी। जब जूनियर तीसरी मंजिल पर पहुंचा तो उसने देखा कि एक आदमी तरबूज काटने वाला चाकू हाथ में लिए हुए है और बिना किसी एक्सप्रेशन के ऊपर जा रहा था। जूनियर ने सत्या को चिल्लाकर कहा, जल्दी करो। वो आदमी जूनियर के पास से ऐसे गुजरा जैसे वो उसे देख ही नहीं रहा हो। सत्या वहीं थोड़ी दूरी पर छिपी बैठी थी। जूनियर ने कहा, भगवान जाने माधुरी ने एक समय में कितने लोगों को सम्मोहित किया। उस महिला का उसके भाई की गिरफ्तारी से दिल क्या दुखा कि उसने सत्या को मारने के लिए पूरी दुनिया को उसके पीछे लगा दिया है। जूनियर और सत्या सेफली पहली मंजिल पर पहुंच गए। वहीं पहली मंजिल पर लिफ्ट में कोई नहीं था। जूनियर ने सत्या को इशारा किया, फिर धीरे से कहा, पहली मंजिल पर सब कुछ सेफ है, तुम बाहर आ जाओ। वो बंदूक लेकर धीरे धीरे गलियारे से बाहर निकल गई। जब वे दोनों मेन एंट्रेंस के दरवाजे पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि गलियारे का दरवाजा कटा हुआ था और कई आंटियां वहां खड़ी होकर इसके बारे में बात कर रही थी। पहली आंटी ने कहा, ये किस नालायक का काम है, जल्दी से सिक्योरिटी गार्ड को बुलाना चाहिए। दूसरी आंटी ने कहा, मैंने आधी रात में कुछ आवाजें सुनी, क्या हमारी इस इमारत में कोई चोर घुस आया है? हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। जूनियर ने सोचा कि वे लोग इसी बिल्डिंग में रहने वाले रेजिडेंट्स थे, लेकिन जब सत्या उनके सामने आई तो ना जाने क्यों वहां खड़ी आंटियों की आंखों की पुतलियां घूमने लगी और उन्होंने अपना मुंह फाड़कर दांत दिखाते हुए सत्या पर हमला कर दिया। जूनियर ने सत्या को धीरे से कहा, हिलना मत। सत्या ने घबराहट की वजह से छत पर गोली चला दी। गोली की आवाज बहरा कर देने वाली थी, लेकिन ये उन आंटियों के लिए प्रभावी नहीं थी। जूनियर ने सत्या को अपने पीछे छिपाते हुए कहा, ऐसा लगता है कि इन सभी के ऊपर माधुरी ने एक इंस्ट्रक्शन इम्प्लांट किया है। जब तक इन्हें तुम नहीं दिखाई दी थी, ये आम लोगों की तरह बिहेव कर रहे थे। उन्हें ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि वे सब हेलुसिनेटेड हैं। और जैसे ही उनको सत्या दिखाई दी तो उन सब ने तुरंत सत्या पर हमला बोल दिया। गॉड डैम! सत्या ने एक आंटी के पेट पर जोरदार लात मारी। इससे आंटी 2 कदम पीछे हट गई। इसी दौरान जूनियर को कुछ आंटियों ने घेर कर रखा, लेकिन बाकी आंटियां दूसरी तरफ से सत्या की ओर बढ़ती रही। उसे 4-5 आंटियों ने घेर लिया और उसके चेहरे को नोचने खसोटने लगी। सत्या एक चीते की तरह तेज पुलिस ऑफिसर थी। वो एक साथ 5 या 6 गैंगस्टरों से लड़ सकती थी, लेकिन आज वो इन हेलुसिनेटेड आंटियों को नहीं हरा पा रही थी। जूनियर ने मन में कहा, बहुत टेंशन में हूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। जब सत्या ने एक आंटी के कुर्ते का कॉलर पकड़ा तो वो आंटी चट्टान की तरह वहीं खड़ी रही, 1 इंच भी नहीं हिली। एक आंटी ने सत्या को गर्दन से पकड़ा और उसे जमीन पर पटक दिया। जूनियर गुस्से से चिल्लाया, रुको रुको। जूनियर उस आंटी को मारने के लिए उनकी ओर बेतहाशा दौड़ा,
लेकिन अन्य आंटियों ने जूनियर को बीच में रोक दिया और उन्होंने एक साथ जूनियर से कहा, अपनी आंखें मूंद लो, तुम फालतू का इस मामले में अपनी टांग मत अड़ाओ। सत्या से अब नहीं रहा गया। हताश होकर उसने सेल्फ डिफेंस के लिए अपनी बंदूक उठा ली। हालांकि उसने फिर भी उन लोगों पर गोली नहीं चलाई, लेकिन वो उन औरतों की वजह से अपने दाहिने हाथ के बल जमीन पर जा गिरी। उन आंटियों ने एक साथ मिलकर उसके पैरों पर लगातार अपने पैरों से वार किया। सत्या की सांसें थम गई। जूनियर बेबस होकर ये सब कुछ देख रहा था। उसने कहा, प्लीज उसे मत मारो, उसे छोड़ दो। सत्या, सत्या नहीं। क्या सत्या मर गई? अभी वे सारी औरतें सम्मोहन से बाहर आ गईं। अरे, इस बच्ची को किसने मारा? आंटियां आपस में बात करने लगी। उन्होंने माधुरी के ऑर्डर को पूरा कर दिया था, लेकिन उन्हें कुछ भी याद नहीं रहा कि उन्होंने क्या किया। तभी आंटियों का ध्यान जूनियर पर गया। उन्होंने एक साथ मिलकर पूछा, बेटा, क्या तुमने कुछ देखा कि ये क्राइम किसने किया है? जूनियर गुस्से से चिल्लाया, आप सब यहाँ से बाहर निकलो, गेट आउट। आंटियों के ग्रुप में से एक औरत ने कहा, अरे, क्या तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है? इस 2 टके के लड़के का रवैया तो देखो। जूनियर ने दुखी मन से कहा, तुम सब के सब हत्यारे हो। जूनियर ने सत्या की बंदूक अपने हाथों में ले ली, फिर छत पर गोली चलाई और चिल्लाते हुए कहा, अगर तुम सब यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम सबको चुन चुन कर मार डालूंगा। सारी आंटियां डर के मारे कसकर चिल्लाई और वहां से भाग गईं। वहीं जूनियर दौड़कर सत्या के पास गया। उसने उसको अपनी गोद में उठा लिया। सत्या की गर्दन पर गहरी चोट आई थी। उसकी आंखें बंद थी और उसके मुंह से खून बह रहा था। उसके चेहरे और गर्दन पर नाखूनों के गहरे निशान थे। साथ ही साथ उसके कपड़ों पर खून के धब्बे लगे हुए थे। जूनियर सत्या की लाश पर रोया। उसने उसे अपनी गोद में कसकर पकड़ रखा था। जूनियर ने सत्या को गले से लगाते हुए कहा, तुम मेरी जिंदगी हो, तुम इस तरह से मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। सत्या, सत्या प्लीज वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। सत्या। तभी जूनियर के कानों में एक जानी पहचानी आवाज आई, अच्छा, तो मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट हूं। जूनियर को यकीन नहीं हो रहा था कि सत्या जिंदा है। तभी सत्या धीरे से खड़ी हो गई। उसने कहा, उन खतरनाक हेलुसिनेटेड आंटियों से पीछा छुड़ाने के लिए मुझे मरने का नाटक करना पड़ा और मेरे मुंह से खून इसीलिए निकला क्योंकि मेरे दांतों से मेरे होंठ कट गए थे। लेकिन एक बात तो कहनी पड़ेगी, जूनियर, तुम एक नंबर के फुद्दू निकले। चलो अब मुस्कुरा दो। अच्छा, एक बात तो बताओ, क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? जूनियर ने अपने आंसू लेकर पढ़ना शुरू कर दिया।